how are you finding this book reading important to you? How has it affected you? खुद के मतलब कि माइंड के बारे में पता चला, माइंड गेम के बारे में कि कैसे वर्क करता है सारा सिस्टम, और हम ही कैसे इसे बदल सकते हैं इसे, हम अपनी हेल्थ की वजह, हेल्थ को लेके और सब कुछ, अपने थॉट्स को लेके। Right. Okay. Yeah. Please go ahead and read that part related to health and explain. How to convey the idea of perfect health to your subconscious mind. A persistent minister I know in Johannesburg, South Africa, told me the method he used to convey the idea of perfect health to his subconscious mind. एक प्रोटेस्ट मिनिस्टर था जो कि साउथ अफ्रीका में रहता है, उसने एक आइडिया कन्वे किया है रिगार्डिंग health in his subconscious mind. He had cancer of lungs. उसे एक कैंसर था, लंग कैंसर. His technique as given to me in his own handwriting in exact as following. उसने एक टेक्निक थी, हैंड रिटन टेक्निक थी जो वो यूज करता था. वो थी, several times a day I would make certain that I I was completely relaxed mentally and physically. सेवरल टाइम्स वो बोलता था कि मैं completely physically और mentally relaxed हूँ, बिल्कुल. I relaxed my body by speaking to it as follows. खुद भी रिलैक्स करता था, बोलते बोलते भी मैं रिलैक्स करता था. मैं बोलता था कि my feet are relaxed, my ankles are relaxed, my legs are relaxed, my abdomen muscle are relaxed, my heart and lungs are relaxed, my head is relaxed, my whole being is completely relaxed. मैं बोलता था कि माई फीट, जो मेरे फीट्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मेरी एंकल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मेरी लेग्स, मेरी एब्डोमेन मसल्स, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मेरी होल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है. मैं इसे 5 टाइम्स बोलता था सोने से पहले. एंड देन आई affirm द फॉलोइंग ट्रूथ. फिर मैंने एक एफर्मेशंस बना ली जो मैं बोलता था. दैट वाज, द परफेक्शन ऑफ गॉड is now being expressed through me. The idea of perfect health is now filling my subconscious mind. जो परफेक्शन है, जो गॉड की परफेक्शन है, वो मेरे थ्रू एक्सप्रेस हो रही है. मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं इसको सबकॉन्शियस माइंड में फिल कर रहा था कि मैं बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन हूँ. द इमेज गॉड हैज ऑफ मी is a perfect image, and the subconscious mind recreate my body in the perfect accordance with the perfect image held in the mind of God. ये इमेज, गॉड की इमेज जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक परफेक्ट इमेज बन गई थी, वो रिक्रिएट कर रही थी मेरे बॉडी को एक परफेक्ट अकॉर्डेंस में. द मास्टर हैड अ रिमार्केबल हीलिंग. जो वो मिनिस्टर था, उसकी रिमार्केबल हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी खुद ही खुद में, जो इसने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट कर लिया था कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ. वो रियलिटी में भी हो रहा था कि वो बिल्कुल हील हो रहा था. This is a simple, easy way of conveying the idea of perfect health to your subconscious mind. ये एक सिंपल वे है जिससे आप कन्वे कर सकते हो अपनी आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Another wonderful way to convey the idea of your health, of your subconscious mind, is through discipline and scientific imagination. साइंटिफिक इमेजिनेशन से और डिसिप्लिन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे कर सकते हैं कि मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
I told a man who was suffering from functional paralysis to make a vivid picture of himself walking around his office. मैंने एक आदमी को बताया कि जो कि एक पैरालिसिस था जिसको वो एक इमेज बना ले अपनी फंक्शनिंग की जी कि वो वॉक कर रहा है, ऑफिस में वॉक कर रहा है, अपनी डेस्क को टच कर रहा है, अपनी फोन कॉल्स को आंसर कर रहा है और अपनी जो भी वो ऑर्डिनरी ऑफिस में काम करता था वो कर रहा है। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर भव्या। ये देखो, ये वही विजुअलाइजेशन है जो मैं आपको सुबह करने को बोलती हूँ, राइट? 10 मिनट्स विजुअलाइजेशन बोलती हूँ ना, मैनिफेस्टेशन करो कि आप, सिंस यू वांट टू बिकम यस। अ डॉक्टर, तो मैं बोलती हूँ आपको देखो आप कौन से हॉस्पिटल में हो, आपके पेशेंट्स आ रहे हैं, आपने क्या पहना है, आपका क्या वार्डरोब है, आपकी क्या, आपने आपका अटायर क्या है, क्या ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपने स्पेक्स लगाया है कि नहीं, आपकी चेयर कैसी है, आपका क्लिनिक कैसा है, आपके पेशेंट्स आ रहे हैं। सेम इज हैपनिंग हियर। वो भी कह रहा है कि पैरालिटिक पेशेंट है, तो तू पैरालिटिक है, वो हिल नहीं सकता ना, तो उसको बोला कि तू ये फील करके तू टच कर रहा है, डेस्क टच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी इज इन मूवमेंट, मूव कर रही है आपकी बॉडी। सिमिलरली आपको जब विजुअलाइजेशन हम कहते हैं कि आपने विजुअलाइजेशन करनी है, आपको उसका यही प्रोसेस होता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज इतनी भर दो कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रास्ते ढूंढने लग जाए कि ये चीज इसको करके ही देनी है। सिंस आई हैव कन्वेड इट मल्टीपल टाइम्स टू यू कि सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी से स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है। उसके पास लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ इंसान के है, हमारे दिमाग में। सबकॉन्शियस में कोई लिमिटेशन नहीं है, इन्फिनिट है, हर चीज बेइंतहा है उसके पास। तो उसको नहीं पता कि हाउ और व्हाई, वो उसके पास नहीं होता। उसको सुनता है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सुनता है, इट स्टार्ट्स वर्किंग द मोमेंट यू से समथिंग। तभी हम कहते हैं कि कभी भी लाइटली भी गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड कब उस पे एक्शन लेना शुरू कर देगा। कहते हैं ना सरस्वती बैठी है, वो यही होता है कि जुबान पे सरस्वती बैठी है कि पता नहीं कब यूनिवर्स सुन लेगा आपकी बात, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही खुद चल पड़ेगा उस चीज को ढूंढने और उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने। So never ever in your in your casual manner, आप in your chest you should treat yourself lightly। आप अपने आप को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, कभी लाइटली मत लो, कभी भी अपने बारे में अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में नहीं जाने दो। डिग्रेडेड वाली कोई अपने लिए कोई बात ना सुनो ना सोचो। You never know when your subconscious mind starts working on the same. Oh, okay, now we were talking on the visualization. So visualization में वो चीजें एक्चुअली में देखने लग जाओ कि अगर आपने डॉक्टर बना है, तो आप कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते हो, तो आप देखो व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, देखो कि आप उस इंस्टीट्यूट की बेंच पे बैठे हो, आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, डिजिटल मेथड से पढ़ा रहा है, आपके पास रजिस्टर है, आप उस रजिस्टर पे लिख रहे हो, आपके फ्रेंड्स आसपास हैं, फिर ब्रेक हुई तो आप कैंटीन गए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली में होनी है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये चीजें आपके साथ होंगी। तो ये चीजें होनी, उसको विजुलाइज पहले करना शुरू कर दो। सेम इज दिस पर्सन जो बुक में बता रहे हैं, वो भी यही करा रहा है। सो कंटिन्यू रीडिंग नाउ, कंटिन्यू रीडिंग। फिर सेवरल वीक्स बाद उसकी जो जो नर्स थी वहां पर और उसकी जो वाइफ थी वो वहां पे नहीं थे, और एक टेलीफोन रिंग कर रहा था जो कि उसके 11 फीट दूर था उससे। और फिर उसने मैनेज किया उस फोन कॉल को आंसर करने का, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिस्पॉन्ड कर रहा था कि वो एक हेल्दी, मेंटली हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, वो चल सकता है। तो उसने वो आसानी से फोन कॉल को आंसर किया, और उसकी मतलब की जो हेल्थ थी, जो पैरालिसिस था, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुई और वो दोबारा से अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में चला गया। Right, good one. So did you realize how your subconscious mind works for you? Right, it does, it does। वो चेंज हेल्थ एस्पेक्ट में आता है। So next outcome you will draft, that will be an incred outcome, health outcome आपका रहेगा, जो आप बताओगे कि कैसे incred प्रोसेस में ये how you're going to make it intelligible,
how you can navigate it, and why it is challenging for you. How can you make it realistic, and what's the deadline? Is it really possible? And you have to write your commitment of or about this. When I say write down what your commitment is, you will commit for 30 days to me, and I am going to hold myself responsible to remind you, Bhavya, कि आपके ये हेल्थ चैलेंज है, हम इस पे काम कर रहे हैं, 30 डेज आपको ये चीजें करनी करनी है. We'll have to stay committed, right? And we'll have to work on it. आपको ये प्रूव करना है, मुझे 30 दिन में आपको दिखाना है कि ये मेरा रिजल्ट आया है हेल्थ में, right? So that's page number 71, 72. 70, yeah, 73 is step 2, the baseline. Write down your 6 core baseline, and in front of each, write down how it's being satisfied when you achieve your ultimate outcome. जो आपकी पहली आउटकम है, दोनों आउटकम, आपकी स्टडी यानी योर एम करियर जो आपका टू बी अ डॉक्टर, एंड हेल्थ, आपने मेरे को बताने ये दोनों आउटकम आपके 1 2 3 4 5 6, आपको याद है आपकी 6 बेसलाइन है, कौन सी है? व्हाट आर योर 6 बेसलाइंस? family, ओके, family देन यू शुड रिमेम्बर इट. आपको हमेशा याद होनी चाहिए आपकी 6 बेसलाइंस क्या है, भूलना नहीं है. मतलब ऐसे पीछे पेजेस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी बेस, आप क्या हो. अगर आपको यही नहीं क्लियर कि आप किस चीज, आपकी बेस लाइन क्या, तो आप कैसे एक्शन किसी चीज के लिए लोगे? You won't be able to decide about your future and about every minute details of your life. क्या है बताओ? family, health. हाँ, नहीं, health नहीं, डायरी है health. आपकी. वेयर इज योर डायरी? इज देयर? देखो फिर डायरी में है, शुरू के पेजेस में देखो, शुरू में किया था हमने ये. Family, adventure. Okay. Now you have to tell me your 6 baselines. Tell me what are these? Family, adventures, acceptance, hospitality, belongings, and heart. Now 6 baselines you have. So you have to write this. Look at this page on my screen. Write down your 6 baseline. आपके पास भी है 73 page number पे. Write down your 6 core baselines, and in front of each, write down how it's being satisfied when you achieve your ultimate outcome. 6 की 6 पहले बेसलाइन लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप अपना जो करियर वाला है वो लिखोगे, और देखोगे वो 6 बेसलाइन, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो कि 6 की 6 बेसलाइन आपकी मीटअप हो रही है. एंड अगर आपका हेल्थ एरिया है तो आप देखो हाउ इट इज बीइंग सेटिस्फाइड. हाउ आपकी हेल्थ ठीक होती है तो फैमिली को कैसे इम्पैक्ट होने वाला है. आपकी हेल्थ ठीक होती है तो आपका एडवेंचर कैसे पूरा होने वाला है. आपकी हेल्थ ठीक होती है तो हॉस्पिटैलिटी कैसे आपकी फुलफिल होने वाली है. वो आप मेरे को कल बताओगे. हाउ being a doctor and how being healthy will be able to meet up, will help you to meet up all your baselines, all your 6 baselines. And Bhavya, कभी भी ये 6 बेसलाइन आपको भूलनी नहीं चाहिए. मैं कभी भी आपसे पूछूंगी आपकी बेसलाइन की, आपको टिप्स पे होनी चाहिए बेसलाइन. ठीक है? तो कल आपकी एक तो बेसलाइन टिप्स पे मुझे चाहिए. एक अगर आपको याद हो कि जब आप बेस्ट स्टेट में होते हो तो उसकी एक आपकी स्टेटमेंट है, मैंने आपको याद करवाई थी, वो स्टेटमेंट आपने कल मुझे अगेन सुनानी है. राइट? 2 टास्क. नाउ ये आपके लिए कल का है टास्क. 1 इज क्लियर है क्या क्या टास्क है? ग्रामर का टास्क अलग है, दैट इज डिफरेंट. अनदर इनक्रेडिबल यू का आपका टास्क ये है, यू हैव टू राइट 6 baseline, you have to write career, how it is going to fulfill, you have to write health,
how it's going to meet up your 6 baselines. And another is you have to read further the book and got to explain me what do you understand, how this book has impacted you. The reading, like maybe 1 page, 2 page, or 3 page. I suggest you go for like 3 page. आप करते ही हो तो धीरे धीरे अपनी रीडिंग जो स्पीड है और रीडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ानी शुरू करो. 3 है तो 3 से 1 हफ्ते बाद 4 करो. या अगर आपका इंटरेस्ट सच में बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है तो 2-3 दिन बाद ही 3 के 4 पेज हो जाने चाहिए. राइट. एंड बट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. बिना अंडरस्टैंड किए रश ऑफ नहीं करोगे, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे. जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो बुक में से, यू शुड बी एबल टू digest that content. Right. So that's all for today. I'll just see to it. Just a moment. Yeah.